Hello students. So in the last lecture we started about bacterial diseases, and today we will study about diseases which are caused by viruses and protozoa. The first disease which is caused by virus is your common cold. सबको कभी ना कभी common cold हुआ होगा. So common cold is a disease which is caused by virus which is known as rhinovirus. Okay, so they can be spread. Their mode of transmission can be either through infected droplets, aerosols from the infected person to the healthy person can spread this rhinovirus from one person to another. Okay, so what are the symptoms? All of you are aware about the symptoms of common cold. That is, there is sore throat, hoarseness is there, sneezing, coughing. So all these are the symptoms which are caused by the rhinovirus. Okay, headache can also occur. So these are the symptoms of the common cold. You all are aware about the symptoms of the common cold because all of you must have faced this common cold one or the another time in the life. Okay, so you have to avoid the contact with the person who is being infected with the common cold, क्योंकि उनके ड्रॉपलेट्स वगैरह से डायरेक्टली आपको क्या हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है. ठीक है, यूजुअली अपने आप 3 to 5 डेज़ के अंदर कॉमन कोल्ड सबसाइड हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है. अदरवाइज आप लोग क्या लेते हैं, मेडिसिन वगैरह लेते हैं डॉक्टर को दिखा के एंड इट हील. ठीक है, सो द डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय वायरस इज़ अ राइनोवायरस. और जो वायरल डिजीज़ है जैसे कि एड्स वगैरह है वो तो हम डिटेल के अंदर बात के अंदर देखेंगे. नाउ द नेक्स्ट डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ इज़ नोन एज योर मलेरिया. So malaria, causative organism is a protozoa. It is a disease which is caused by protozoan. So what is the protozoan? The parasite is Plasmodium. So Plasmodium is the parasite which is responsible for the disease malaria. Okay, now this Plasmodium have different species. It can be Plasmodium vivax, it can be Plasmodium malaria, which can be Plasmodium falciparum, and one more Plasmodium ovale is there. Okay, only these three are given in your NCERT textbook for the level of the class 12. So Plasmodium falciparum is the one which is the most lethal one. Okay, so it is most lethal. ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है Plasmodium falciparum. अब हमारा ये जो प्लाज्मोडियम होता है इसकी लाइफ साइकिल किस तरीके से होती है. तो वेक्टर क्या होता है प्लाज्मोडियम का, जो हमारे पास में फीमेल एनोफिली मॉस्किटो होता है, इट एक्ट एज द कैरियर. फीमेल एनोफिली मॉस्किटो इज द कैरियर फॉर दिस पैरासाइट प्लाज्मोडियम. नाउ अब इसका लाइफ साइकिल किस तरीके से होता है. जो फीमेल एनोफिली मॉस्किटो होता है, फीमेल एनोफिली मॉस्किटो के अंदर क्या होगा हमारे पास में, जब मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन बीइंग को, ठीक है, ये ह्यूमन है, ह्यूमन को बाइट करा तो इसके अंदर जो हमारे पास में स्पोरोसॉइट स्टेज प्रेजेंट होती है, दैट स्पोरोसॉइट स्टेज एंटर्स इनसाइड द ह्यूमन बीइंग. ठीक है, अभी जो स्पोरोसॉइट स्टेज है ये कहाँ पे इन्फेक्ट करेगी ह्यूमन के अंदर, लिवर सेल के अंदर जाएगी. लिवर सेल के अंदर दे विल अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो लिवर सेल के अंदर इनके अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हमारी जो लिवर सेल होगी, लिवर सेल बर्स्ट हो जाती है. दिस इज़ योर लिवर सेल. लिवर सेल के अंदर स्पोरोसाइट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, लिवर सेल बर्स्ट होती है, स्पोरोसाइट्स कहाँ आ जाएंगे, ब्लड के अंदर आ जाते हैं. ठीक है, अब हमारी ब्लड के अंदर आरबीसीज हैं, राइट. तो अब आरबीसीज के अंदर अगेन फर्दर इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो दिस टाइम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल टेक्स प्लेस इन दी आरबीसीज. अब आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर आरबीसी भी क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है. ठीक है, अब सिमिलरली आरबीसी के अंदर पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, आरबीसी के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, अगर ये आरबीसीज हैं तो आरबीसीज के अंदर क्या होगा, गेमेटोसाइट्स प्रोड्यूस होती है. सो 2 टाइप ऑफ गेमेटोसाइट्स विल बी प्रोड्यूस्ड. Gametocytes are produced. Now these gametocytes are
male gametocyte and female gametocyte. Now this is the sexual reproductive stage, male gametocytes and female gametocyte. Okay, now when the mosquito bites the person again, so these gametocytes enter inside the mosquito. So these are entering inside the mosquito. Now in the stomach of the mosquito, fertilization will take place. So this is mosquito. So in the stomach of mosquito, fertilization occur. Fertilization of male and female gametocytes occurred in the stomach of the mosquito, and a sporocyte stage is produced. Now these sporozoites which are produced after fertilization, they travel to the salivary gland of the mosquito, and when the mosquito bite, so from the salivary glands which reaches the बॉडी पार्ट ऑफ दी ह्यूमन बींग्स, जब ह्यूमन बींग को बाइट करेगा तो ह्यूमन के ब्लड के अंदर फिर ये स्पोरोसाइट्स आ जाती हैं. सो दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम किस तरीके से इन्फेक्ट करता है. व्हाट इज द साइकिल. जो फीमेल अनोफिली मॉस्किटो होता है, इसके अंदर स्पोरोजॉइड स्टेज प्रेजेंट होगी. स्पोरोजॉइड्स जब मॉस्किटो बाइट करता है तो ह्यूमन के अंदर आ जाएंगे, ह्यूमन के लिवर के अंदर जाएंगे. लिवर सेल के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारे पास में. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में क्या होंगी, ये जो स्पोरोजॉइड्स होंगी, लिवर सेल जब बर्स्ट होगी तो ब्लड के अंदर आ जाएंगी. देन ब्लड के अंदर क्या होगा, हमारे आरबीसीज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गेमेटोसाइट्स विल बी प्रोड्यूस्ड, मेल गेमेटोसाइट्स एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स. नाउ इन द स्टमक व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स दैट ह्यूमन, ठीक है, सो दीज गेमेटोसाइट्स रीचेस द मॉस्किटो. नाउ इन द स्टमक ऑफ द मॉस्किटो fertilization takes place, sporozoites are produced. Now these sporozoites travel to the salivary gland of the mosquito, and then this cycle continue again and again. So this is the life cycle of protozoa, which is Plasmodium, which causes the malaria.